नमस्कार दोस्तों, प्योर ज्ञान की आज की वीडियो वेलेस्ली वेटल्स की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच अथवा अमीरी का रहस्य सफलता के मूल मंत्र पर आधारित है। इस बुक में वेटल्स ने बताया है कि जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज के पीछे एक साइंस होता है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होता है। इस वीडियो में हम उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं जिससे वह अमीर होते हैं और अपनी दौलत को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। वह कौन सा काम करते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्योर ज्ञान के नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाने के लिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राइटर कहते हैं कि अमीर बनने का एक साइंस होता है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ है, या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है, या फिर ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये सभी बातें गलत हैं। अमीर बनने का साइंस प्रकृति के इस नियम पर आधारित है कि समान कारणों के हमेशा समान रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए जो भी इंसान अमीरी लाने के कारण को पैदा करना सीख लेता है, वह अपने आप अमीर बन जाता है। अमीर बनने का आपकी सोसाइटी, आपके समाज, आपकी सराउंडिंग से कोई संबंध नहीं है। अमीर और गरीब लोग एक ही जगह आसपास रहते हुए और अक्सर एक जैसा काम करते हुए दिखाई देते हैं। आपका अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। अमीर बनना एक प्री प्लान्ड यानी कि एक सुनियोजित तरीके से काम करने का परिणाम है। आप कितने भी गरीब क्यों नहीं हो, अगर आप इस साइंस के अनुसार काम करने लगते हैं तो आप अमीर बनने लगेंगे। अमीर बनने का साइंस मुश्किल नहीं है, लेकिन सोचने समझने की थोड़ी क्षमता जरूर होनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति में यह सोचने समझने लायक दिमाग है, वह निश्चित ही अमीर बन सकता है। राइटर कहते हैं कि अमीर बनने का पहला नियम वह है जहां से हर चीज की रचना की शुरुआत होती है, जहां से क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत होती है, यानी कि आपका माइंड, आपकी सोच। वेटल्स कहते हैं कि किसी भी सोच का सेंटर पॉइंट इंसान ही है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसमें सोचने समझने की क्षमता है। इंसान तब तक कोई चीज नहीं बना सकता जब तक वह उसके बारे में सोचता नहीं है। आप जो भी गोल या रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, उसे अपने दिमाग में रखें। बार बार अपने गोल के बारे में सोचने से आपका गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। वेटल्स कहते हैं, सही विचार सोचना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों और परिणामों को देखकर अपने मन में गलत विचार बिठा लेते हैं और उन्हीं विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। आप अपने मन में केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचें जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जो भी परिणाम आप पाना चाहते हैं, केवल उन्हीं के बारे में सोचें। इसका मतलब यह है कि अगर आप महीने में 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन इस समय आप केवल 50,000 रुपए ही कमा रहे हैं, तो आपको 2 लाख रुपए के बारे में ही सोचना होगा। कोई भी इंसान अपने मन की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके अपने विचारों और परिणामों को बदल सकता है। राइटर कहते हैं, आप अपनी इस तरह की सोच को छोड़ दें कि आपके दुखी या गरीब रहने में भगवान की कोई इच्छा है। आपका गरीब होना बस आपकी सोच का परिणाम है। वेटल्स के अनुसार भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने और हमेशा खुश रहें, ताकि भगवान आपके द्वारा अपने आप को व्यक्त कर सके और इंसानियत की रक्षा कर सके। यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास हर वह चीज आए जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको सिर्फ सुखी नहीं बल्कि अच्छे जीवन की इच्छा भी रखनी चाहिए। लेकिन याद रखें, प्री प्लान्ड तरीके से अमीर बनने के लिए आपको पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव सोच से बाहर निकलना होगा। आपको एक कॉम्पिटिटर की जगह एक क्रिएटर बनना होगा। आप वह चीज नहीं छू रहे हैं जो किसी दूसरे के पास है। आपको किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको मोल भाव करने की जरूरत नहीं है। आपको धोखा या फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मनचाही चीजों को ब्रह्मांड से पाना चाहते हैं और वहां पर सप्लाई की कोई लिमिट नहीं। वहां पे सप्लाई अनलिमिटेड है। आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा है।
राइटर कहते हैं, आप किसी इंसान को उससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते जितने आप उनसे लेते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत से थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो आपको हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी देती है, तो आपको हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा काम करके कंपनी को देना चाहिए। आपकी कंपनी वेतन के रूप में आप पर हर महीने इन्वेस्ट करती है और वह अपने इन्वेस्टमेंट पर उससे अधिक रिटर्न कमाना चाहती है। जब आप अपनी सैलरी से अधिक कीमत का काम करके अपनी कंपनी को देते हैं तो पैसा आपकी तरफ अपने आप खिंचा चला आता है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना छोड़कर यह सोचना होगा कि कौन सा काम दूसरों के लिए ज्यादा मायने रखता है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी कंपनी की समस्याओं को समझें और उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। दूसरों की समस्याओं का निवारण करना अपने काम की वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना ही बिजनेस करने और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, वेटल्स कहते हैं, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता एक एटीट्यूड है और ग्रेटिट्यूड के अभाव से क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट आती है और वह धीमी हो जाती है। जब आप आम लोगों पर, गरीब लोगों पर और मतलबी लोगों पर ध्यान देते हैं तो आप उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बारे में रोज सोचते हैं तो ऐसे लोग रोज आपसे कहीं ना कहीं जरूर मिलते हैं। जब आप अपने मन में ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को केंद्रित करते हैं। जब आप अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हैं तो और भी अच्छी चीजें आपके जीवन में आकर्षित होने लगती हैं। ग्रेटिट्यूड केवल एक भावना नहीं है बल्कि क्रिएटिविटी को स्पीड अप करने का एक तरीका है। जब भी आप निराश या उदास होते हैं तो ग्रेटिट्यूड महसूस करना शुरू कीजिए। ऐसा करने से आपकी एनर्जी में बदलाव आएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उदासी और निराशा गायब हो जाएगी। ग्रेटिट्यूड महसूस करने से हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। राइटर कहते हैं, हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जी हमारे जीवन में उन चीजों को अट्रैक्ट करती है जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार आप इस सच्चाई को समझ लें तो आप अपने जीवन में छोटी मोटी बातों की चिंता करना छोड़ देंगे। हर वह पल जो आप चिंता करने और डरने में बिताते हैं वह आपके अंदर की आकर्षण शक्ति को कम कर देता है और आपकी मनचाही चीजों को आपसे दूर ले जाता है। हर वह इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की है एक खास तरीके से सोचते हैं। वो अपने मन में चिंता और डर के विचार नहीं रखते और हमेशा अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियों और परिणामों की उम्मीद करते हैं। अपने मन में अविश्वास और डर के विचार रखने से आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए डर और अविश्वास के विचार अपने मन से निकाल फेंकिए। वेटल्स कहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को बदलने के लिए और एक नए तरीके से सोचना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 30 दिन तक लगातार विजुअलाइजेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करना। आपको रोज 5 मिनट का समय निकालकर अपनी मनचाही लाइफ को अपने मन में विजुअलाइज करना होगा। हर रोज विजुअलाइज करने से यह प्रोसेस बहुत पावरफुल बन जाता है और आपको अपनी मनचाही लाइफ तक ले जाता है। दोस्तों, आपकी विल पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को विकसित करने का सबसे ताकतवर हथियार है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। वेटल्स कहते हैं कि अमीर होने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को किसी और पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल केवल खुद पर करने की जरूरत है। आप दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद के विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करो। आप देख सकते हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप अपनी असल जिंदगी में पाना चाहते हैं। जब आप यह जानते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए तो आप उसे पाने के लिए अपनी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। हमें अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल
अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए विचार डालने के लिए करना चाहिए। आपकी मन की भावनाएं किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकती हैं। धन और समृद्धि के विचार महसूस करने से धन और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होती है। वेटल्स कहते हैं, गरीबी और इससे जुड़ी हुई सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें। जब भी आप गरीब लोगों के बारे में सोचें या बात करें तो इस तरह से बात करें जैसे कि वह अमीर बनने की प्रोसेस में हैं। उदाहरण के तौर पर उन पर तरस खाने की बजाय आप उन्हें बधाई दे रहे हो। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके ऐसा सोचने से गरीबी कम हो जाएगी, लेकिन गरीबी की सोच रखने से आपके अमीर बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है। उन पर अधिक सोच विचार करने से आपका कीमती समय बर्बाद होता है। आप खुद अमीर बनकर लोगों की मदद जितने असरदार ढंग से कर सकते हैं, उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब आप कॉम्पिटिटिव नहीं बल्कि क्रिएटिव तरीके से अमीर बने। आपको अपना माइंड हर उस चीज या इंसान के विरुद्ध बंद कर देना होगा जो आपके इरादे को हिला सकता है या आपकी धारणा को कमजोर बना सकता है। आपको केवल इस बुक में बताए गए नियमों और तरीकों का पालन करना है ताकि किसी दूसरी तरह की सोच या धारणाएं आपके अमीर बनने की राह में रुकावट ना डालें। दोस्तों, वेटल्स कहते हैं, जब आप एक खास तरीके से सोचते हैं तो जो आप चाहते हैं यह समूचा ब्रह्मांड उन चीजों को आकार देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए सही विचार सोचने के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि सही विचार सोचने से आपकी मनचाही चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होती है और काम करने से वह आपको मिल जाती है। इसलिए अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा, प्रैक्टिकली काम करना होगा। जब आप अपने गोल की ओर बढ़ते हैं तो आपका लक्ष्य भी आपकी ओर बढ़ता है। जब आप रुक जाते हैं तो आपका गोल भी रुक जाता है। जब आप सही तरीके से काम करना और सोचना बंद कर देते हैं तो आप अपने गोल को अपनी ओर आने से रोक देते हैं। अगर आप सचमुच अमीर होने के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के बारे में आपको अपने मन में क्लियरली सोचना होगा। आपको उस बिजनेस के बारे में ज्ञान हासिल करना होगा और ऐसे लोगों से मिलना होगा जो पहले से उस बिजनेस में सफल हैं। आपको अपने डेली रूटीन से समय निकालकर उस बिजनेस के बारे में सोचना होगा जो आप करना चाहते हैं और उसके लिए एक सुनियोजित प्लान बनाना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से आपके सामने उस बिजनेस को करने का कोई ना कोई मौका, कोई ना कोई तरीका आ ही जाएगा। आपको उस मौके को ग्रैब करना है और उस पर काम करना है। राइटर कहते हैं, हमेशा वह बिजनेस या काम करना सबसे अच्छा रहता है जिसके लिए आपके अंदर सबसे अच्छी स्किल्स हों। ऐसा करने से आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप अपना मनचाहा काम करते हैं तो आपको काम करने में मजा आने लगता है और वह अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई दूसरा अवसर आपके ठीक सामने आ जाए और केयरफुल एनालिसिस करने पर आप इस नतीजे पर पहुंचें कि यह सही अवसर है तो उस अवसर को अपने हाथों से ना जाने दें। लेकिन जब भी आपको ऐसा करने में अपनी बुद्धि पर संदेह हो रहा हो तो अचानक कोई नया कदम ना उठाएं। जल्दबाजी, डर या संदेह की वजह से काम करने में गलतियां होती हैं। कोई दूसरा आपको अपनी मनचाही चीज को करने से पीछे नहीं छोड़ रहा है। यदि एक अवसर आपके हाथ से निकल भी गया तो थोड़ा आगे जाकर आपके लिए दूसरा अवसर चला आता है। दोस्तों, साइंस की बात माने तो यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और वैज्ञानिक उसमें होने वाली बढ़ोतरी को मापने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब यह ब्रह्मांड बढ़ता है तो उसके अंदर की सारी चीजें लगातार बढ़ती रहती हैं। बढ़ते रहना ही संसार का नियम है, इसलिए इसमें मौजूद सारी चीजें लगातार बढ़ती रहती हैं। वेटल्स कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में जो काम करता है अपनी आगे बढ़ने की इच्छा के कारण ही करता है। विस्तार का नियम कहता है कि संसार में हर चीज कुदरत के अनुसार ही बढ़ रही है और उसका विस्तार हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा 1 साल का होने के बाद
अपने आप चलने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि यह तो बहुत मुश्किल काम है और मुझे इसे नहीं करना चाहिए। वह तब तक कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है जब तक वह चलना ना सीख ले। सभी लीडर्स जानते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए सफल लोगों के आसपास रहना चाहिए, इसलिए वह सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते तो आप खुद उनके बीच में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी चाहत आपसे शुरू होती है। राइटर कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक डॉक्टर हैं, एक टीचर हैं या एक पुजारी हैं। आप चाहे जिस भी प्रोफेशन में हो, अगर आप दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और उन्हें अवगत करा सकते हैं तो वो आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आपके काम में आपकी मदद करेंगे। अगर आप उनकी जरूरतें पूरा करेंगे तो आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे। सैलरी पर काम करने वाले लोगों के लिए भी यही बात सच है। यह न सोचें कि आपके पास अमीर बनने का अवसर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप जहां काम कर रहे हैं वहां उन्नति का कोई अवसर नहीं है या आपकी सैलरी कम और खर्च बहुत अधिक हैं। आप सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए काम ना करें, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच के साथ काम करें। अपने अंदर सफलता, प्रगति और अमीरी की भावना को विकसित करें। इसे इस तरह करें कि आपके कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान आपके इरादे की पावर को महसूस कर सके। अगर प्रेजेंट जॉब में उन्नति की कोई संभावना नहीं है तो बहुत जल्द आपको दूसरी नौकरी का अवसर मिल जाएगा। दोस्तों, वेटल्स कहते हैं, बहुत से लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे कि अमीर बनने के लिए भी कोई साइंस होता है। उनके अनुसार अमीर बनना काफी मुश्किल है क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि धन की सप्लाई लिमिटेड है, गवर्नमेंट की हालत ठीक नहीं है या समाज में काफी सारी समस्याएं हैं। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप इस बुक में बताए गए साइंस के अनुसार काम करते हैं तो आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कैसी है या समाज में क्या समस्याएं हैं। आपकी चिंता बस आज का काम अच्छे तरीके से करना है, ना कि उन परिस्थितियों या समस्याओं से निपटना जो आने वाले कल में पैदा हो सकती हैं। जब वो समस्याएं आएंगी तब आप उनसे निपट सकते हैं। जब भी आप खुद से या किसी और से बात करें तो कभी भी निराशा भरी बातें ना करें। इस डर के कारण ना घबराएं कि जब कोई मुश्किल परिस्थिति आएगी तो आप स्किल की कमी के कारण पीछे रह जाएंगे या हार जाएंगे। बस आप तो सिर्फ अपने काम में जुटे रहें। जब आप अपने मन चाहे पद पर पहुंचेंगे तो उसके मुताबिक स्किल्स अपने आप आ जाएंगी। अपना ज्यादातर समय अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने में और ग्रेटिट्यूड प्रकट करने में बिताएं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए प्योर ज्ञान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।